हेलो एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। बात करेंगे स्केपगोट थ्योरी के बारे में जो कि डकी हमने दी थी। क्या होती है स्केपगोट थ्योरी, कितने तरह के इसमें टाइप्स हैं, और साथ ही साथ आप हमारी नई सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस में एक बिगनर लेवल एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है और एक ये नई स्टैटिस्टिक्स की सीरीज। 10 बजे रात को इसकी रोज फ्री क्लास होगी। अनलॉक कोड SCRYT है। टेलीग्राम में आपको लिंक मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। इसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले और कोई भी फेक स्टोरी हम वहाँ पे नहीं डालते हैं। तो साथ ही साथ आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की। पेपर 2 मेरा कॉमर्स है और पेपर 1, और वहाँ पे रोज 1.5 घंटे की क्लास आती है पेपर 1 की भी और पेपर 2 की। आप सभी एजुकेटर से पढ़ पाएंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन में सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड बैचेज आपको मिलेंगे। PYQs प्रैक्टिस हर सेशन की, हर जो है पर्टिकुलर क्लास के 5 से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और नोट्स भी मिलेंगे। तो आप अनअकैडमी का 6 महीने, 12 महीने या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं। कोड है SCRYT, जिससे कि आपको 10% जो आपकी फीस है वो कम हो जाएगी। इसको जरूर यूज करिएगा। बात करते हैं सबसे पहले कि ये स्केपगोट थ्योरी क्या है। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्केपगोटिंग के बारे में बात की एक सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए, वो थे एमिली दरख्याम, जिनका काम था कि बेसिकली हर एक सिचुएशन में, जो कि इतनी सही सिचुएशन नहीं होती है, कोई एक ऐसा पिक्यूलियर इवेंट हो, कोई मिसफॉर्च्यून हो, जिससे कि कोई फीलिंग ऑफ डिस्क्वाइट एंड फियर जो है वो अपीयर होती हो, तो वहाँ पे एक इंडिविजुअल या वो एक सोसाइटी को थ्रेटन किया जाता है विद डिसइंटीग्रेशन। मतलब कि सारा ब्लेम एक बेकसूर पे लाने की कोशिश होती है, और इसी चीज़ को स्केपगोट बनाना कहते हैं। कि भाई मान लीजिए कि एक पूरी टीम फेल होती है और सारे लोग पीछे पड़ गए कि भाई विराट कोहली की वजह से हारे हैं, विराट कोहली की वजह से हारे हैं, जो आपको ज़्यादातर होते हुए दिखता है। जबकि और भी बहुत लोग थे। सचिन के टाइम पे ये होता था कि सचिन पे सारा ब्लेम डाल देते थे। तो ये जो डर्कियाम की थ्योरी है, ये कई लोगों ने उनकी आगे भी बढ़ाई, जिसमें एक इंपॉर्टेंट नाम आता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पॉल फॉकेनेट का। एंड रॉबर्ट हर्ट्स हो गए या हेनरी हिबर्ट हो गए या मार्सेल मॉस हो गए। तो इन लोगों ने भी इस जो है पूरे आइडिया को सप्लीमेंट किया था, आगे बढ़ाया था। डर्कियाम ये बिलीव करते थे कि व्हेन अ peculiar event, any misfortune that causes feeling of disquiet and fear occurs, both the individual and the society are threatened with disintegration, कि उनको अलग करके रख दिया जाएगा और उनके ऊपर सारा ब्लेम जो है वो डाला जाएगा, as they resort to a specific set of rituals, जिसे हम peculiar rites कहते हैं, to regain the stability and sense of integration that they had lost. And these rites involve the process of blame, sacrifice and scapegoating. तो जब भी आप देखेंगे, जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जांपल देता हूँ बार्सिलोना टीम का, जो कि फुटबॉल टीम है, उसमें जब चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी तो सारा ब्लेम मेसी के ऊपर डाल दिया जाता था। जब चीज़ें अच्छी नहीं चलती हैं तो एक बंदे को चुन के सारा ब्लेम उसकी तरफ डाला जाता है, फिर उसके बाद उस इंसान को निकाल दिया जाएगा, और फिर ताकि अपनी जो खोई स्टेबिलिटी है, सेंस ऑफ इंटीग्रेशन है, उनकी प्राइड है, वो उनको वापस मिल जाए कि हमने अब तो जो गलत कर रहा था उसको निकाल दिया है और अब सब कुछ सही होगा। जैसे जब विराट कोहली को कैप्टन हटाया गया था, तो ताकि हमें बिलीव करते थे कि मोस्ट कॉमन पेक्युलर इवेंट ऑफ इन सोशल लाइफ जो है वो डेथ है, एंड दैट समवन और समथिंग मस्ट बी ब्लेम्ड और स्केपगोटेड। हर डेथ के लिए किसी ना किसी को जिम्मेदार जरूर ठहराया जाता है। फॉकनेट ने इनके आइडिया को एक्सपेंड किया और कहा कि दुनिया में जितने भी लीगल सिस्टम है थ्रू आउट ऑल ऑफ द हिस्ट्री, ये प्रिंसिपल्ड है इस आइडिया पे कि समवन और समथिंग तो सेक्रीफाइस किया ही जाएगा एंड उसे सफर करना होगा एज अ वे टू क्रिएट, कि भाई जस्टिस दिखाया जा सके कि भाई ये परसीव्ड मिसफॉर्च्यून अगर था तो इसके लिए ये जस्टिस किया गया है। एंड दिस हैपन्स नॉट बिकॉज दीज थिंग्स और ग्रुप ऑफ पीपल आर ऑब्जेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। ये इस वजह से नहीं होता कि ये बंदे रिस्पॉन्सिबल ही हैं और इनको सजा देनी है, बट दैट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट फॉलो ऑन समथिंग और समवन, कि किसी ना किसी पे तो इसका ब्लेम डालो ही डालो। ऐसा भी करने के लिए स्केपगोट बनाए जाते हैं। 4 तरह के होते हैं, ये ज्यादातर सोशियोलॉजिस्ट जनरली कंसिडर करते हैं। 4 तरीके से स्केपगोटिंग की जाती है। पेपर 1 के टीचिंग के सेक्शन के अंदर इनके बारे में पूछा जा सकता है कि एज एक वन ऑन वन हो गया, कि जहां एक व्यक्ति ब्लेम कर रहा हो दूसरे व्यक्ति को जो उसने किया है। बच्चों के आसपास या भाई बहनों में ज्यादातर ये होता है, पेरेंट्स के साथ ये बच्चों के साथ ज्यादा होता है। तो आप देखते हो कि एक बंदा एक को जो है ब्लेम कर रहा है। फिर एक होता है इन अ वन ऑन ग्रुप, कि एक बंदा एक पूरे ग्रुप पे ही ब्लेम डाल दे उसको जो है। तो ये प्रॉब्लम जैसे वॉर में, डेथ में, फाइनेंशियल लॉसेस में, पर्सनल स्ट्रगल्स में आती है, जहां एक व्यक्ति ब्लेम कर देता है एक ग्रुप को एक प्रॉब्लम के बीच में जो बेसिकली उनकी वजह से नहीं हुई थी। तो ये फॉर्म ऑफ स्केपगोटिंग जो है वो एक तरीके की रेशियल होती है कि भाई इन गोरे लोगों के कारण हुआ होगा, इनके कारण हुआ होगा।
ये आपको देखने को मिलता है। एथनिक हो सकती है, रिलीजियस हो सकती है, क्लास ग्रुप के बेसिस पे हो सकती है, कि किसी एक पूरी कम्युनिटी को ही टारगेट कर दिया जाए, पूरे सेक्शन को ही टारगेट कर दिया जाए। तो ज़्यादातर हम होते देखते हैं वन ऑन ग्रुप मैनर स्केपगोटिंग। फिर तीसरी होती है स्केपगोटिंग कैन ऑल्सो टेक ऑन अ ग्रुप ऑन वन फॉर्म, कि ग्रुप जो है वो सिर्फ एक पे आ जाता है पूरा। एक ग्रुप जो है, ग्रुप ऑफ पीपल सिंगल आउट कर देते हैं, ब्लेम कर देते हैं सिर्फ एक व्यक्ति को प्रॉब्लम के लिए। मल्टीपल मेंबर्स ऑफ अ स्पोर्ट टीम, सिर्फ जैसे एक बंदे की वजह से मैच हारे हैं, मेसी की वजह से हारे हैं, रोनाल्डो की वजह से हारे हैं, विराट कोहली की वजह से हारे हैं, सचिन की वजह से हारे हैं। सिमिलरली जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, ब्लेम कर देते हैं एक पॉलिटिकल फिगर को, कि जैसे कांग्रेस ने बहुत टाइम तक किया राहुल गांधी को, बीजेपी जो है कभी नरेंद्र मोदी को कर देती है। तो ऐसे चीजें जहां पे एक व्यक्ति के ऊपर ब्लेम डाल दिया जाता है, हालांकि एक व्यक्ति को श्रेय भी दिया जाता है। फाइनली स्केपगोटिंग हो सकती है जो कि ग्रुप ऑन ग्रुप बेसिस पे भी हो, कि एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑफ सोशियोलॉजिस्ट ये भी सोचते थे कि ये वन ग्रुप जब ब्लेम करता है दूसरे ग्रुप को, तो ऐसा भी हो सकता है, जो कि रिलीजन एथनिसिटी में ज्यादातर आपको देखने को मिलता है। तो ये था स्केपगोटिंग का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, जो कि अब अनअकैडमी पे 1 नवंबर से हमारे फुल कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। इसमें एनरोल कर लीजिए। 5 तारीख से पेपर 1 के भी शुरू हो जाएंगे। रोज 2 क्लासेस आएंगी 1.5 घंटे की। इनको ज्वाइन करिएगा ताकि आप नए सत्र की तैयारी को शुरू से कर सकें। और फिर अब इस चैनल पे मिलेंगे 1 नवंबर से। शुक्रिया।